स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मोशन चैप्टर में हमने जो टॉपिक स्टार्टिंग किए वो कर लिए। सो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की 3 इक्वेशंस है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छे से कि हम इनको कैसे ड्राइव करते हैं और कैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसकी इनकी जो भी इनकी एब्रिविएशन है वो मैं इधर लिखी हुई एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 इक्वेशन है, इनको ड्राइव करेंगे 1 बाय 1। तो इनको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, इनको हम बोलते हैं जैसे कि पहली इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे ड्राइव वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम इसको बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी कैन एक्सप्लेन दीज इक्वेशंस। सो 1 बाय 1 लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हम इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके पास की एक इनिशियल वेलोसिटी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है। ठीक है, बी पॉइंट पे जाता है, तो हमने इसमें कैलकुलेट करना कि इस ग्राफ के से, ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ है टाइम और वेलोसिटी। यदि हम वेलोसिटी टाइम की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इस ग्राफ की हेल्प से हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन उसका मोशन जो हो रहा है उसमें, वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसका जो मोशन कैलकुलेट करना है हमने, उसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो है ए पे, ये ए पे ऑब्जेक्ट है, और यहां से ये इस तरफ बी पे पहुंचा। तो यहां से यहां पहुंचा, तो हमने ये कर लिया कि ये देखिए, अगर हम यहां देखिए इस टाइम पे 0 पे देखिए, तो हम 0 पे हमारे पास u है। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये डायग्राम ऐसे ही क्यों है, हमने इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहां से क्यों नहीं कर दी, क्योंकि वी सेड दैट देयर आर सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत में उसकी एक वेलोसिटी है। तो शुरुआत में जब वेलोसिटी है उसके पास, किसी के पास ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब वो चल रहा है, इसका मतलब वो चाहे धीरे धीरे चल रहा है पर वो चल रहा है, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है, 0 नहीं है। तो उसकी वेलोसिटी हमने यहाँ से ली कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक उसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और ये हमने बोला कि यहाँ पे पहुंच गया वेलोसिटी। यहाँ पे जैसे कि कैसे मान सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u पे a है और b पे पहुंच गई, ये हो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हमने एक डायग्राम बना लिया, एक पेज ही बना लिया, जिसमें क्या है कि हमने a b तक पहुंचा और b से हमने ये प्लॉट किया यहाँ तक। तो ये हम अब डिफाइन करेंगे इसको कि क्या है हमारे पास, जैसे कि हम इस ट्रेपेज में कैलकुलेट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है, तो उसमें क्या है, v d इज इक्वल टू वी सी माइनस डी सी। ठीक है, ये क्या है, BD जो हमारे पास ये है, BD क्या है हमारे पास कि BC, टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अच्छा, अब BC क्या है हमारा, B से C, ये क्या है हमारे पास, B वेलोसिटी मैंने डिफाइन किया है। U is the initial velocity, V is the final velocity, T is the time, A is the acceleration. So BC क्या है हमारे पास, BC is equal to V minus DC, DC है तो यहाँ DC तो कुछ नहीं, तो हम DC क्या करें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के बराबर है, तो ये आ गया U। सो BD is equal to B minus U। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ गया। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसके हम वेलोसिटी, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम स्लोप निकालेंगे। जैसे A B हो, उसके हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू BD ओवर AD, जैसे कि हमें पता है। तो ये आ गया हमारे पास, और इसको हम करेंगे, इसको हम मानेंगे a, मतलब ये क्या है हमारे पास, स्लोप हो गया। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो स्लोप से निकली। सो vd, अब vd क्या है हमारे पास, ये देखिए vd की वैल्यू क्या है, vc माइनस dc ओवर ad। अब समझेंगे यहाँ पे। सो a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vc माइनस dc ओवर ad। तो vc हमारे पास क्या है, vc हमारे पास क्या है, ये आ गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली ऑलरेडी, vc की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकालिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा v माइनस u ओवर ad क्या है, टाइम। सो a इज इक्वल टू
v माइनस यू ओवर टी। इधर जा ले जाओ इसको, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, इधर ले जाओ इसको, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू बी। सो देखिए इस प्रकार से हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव की, और इसको हम बोलेंगे graphical, it is the relation between the velocity and time, and which is represented with the help of the graphical representation. So object is starting the journey from here to here, and we calculate with the help of this diagram we have calculated the equation of this object जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, जो कि है ut प्लस हाफ एटी स्केयर, किसके इक्वल है, ये क्या कैलकुलेट करेंगे ये बताऊंगा मैं। सो डायग्राम हमारे पास वही है, सेम एज इट इज। सो इसके लिए हमें क्या है, हम फिर से एक बार टर्मिनोलॉजी याद कर लेते हैं कि जैसे कि u इज तो वही है, जैसे करेंगे u इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा है, बीच जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जो एरिया कवर किया है इसने, इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि इसने कितना डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया है। जो एरिया हमारे पास है, इस एरिया को हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये एरिया, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो फिर वही बात हम करते हैं शुरुआत, u is the initial velocity, v is the final velocity, t is the time, a is equal to acceleration। तो इनको हमने एब्रिविएशन दिया हुआ है। So this is the problem that position time relationship, or we can say that derive the relationship between position and time with the graphical representation। So इस प्रकार से हम शुरू करेंगे। तो ओके, सो इस ग्राफ को देखिए हमें पता चला फ्रॉम द ग्राफ दिस u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, o to a इज इक्वल टू दिस, फाइनल वेलोसिटी ये है हमारे पास vc, फाइनल वेलोसिटी, टाइम oc t। सो देन पिछले प्रॉब्लम की तरह हम यहाँ पे क्या है, द स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू tan थीटा विद bd अपॉन ad, हमने पहले भी किया है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए योर एक्सेलरेशन a bd अपॉन ad, bd अपॉन ad, ad इज इक्वल टू oc, सो इट इज t। सो bd इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे हम इस सबको, तो bd की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, हमें यूज करनी है, bd इज इक्वल टू 80। सो इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे इसको, क्योंकि ये यूज करनी है हमने। नाउ अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं इसमें, बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाउ मच द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन कवर्ड, तो उसको कितना कवर किया उसने। तो नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हुआ, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है, देखिए ठीक है, तो ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया कवर कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। सो एरिया, अब इसमें क्या है, इसको दो हिस्सों से देखेंगे हम, एक हमारे पास रेक्टेंगल है और एक पास यहाँ पे ट्रायंगल है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द हमारे पास ट्रायंगल, उनको जोड़ देंगे, हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया निकल आएगा, मतलब हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, OADC, ठीक है, एंड प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ABD ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे पास है, तो जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया OA इंटू OC प्लस ट्रायंगल का होता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो हाफ AD इंटू BD। सो OA हमारे पास OA इज इक्वल टू U, OC इज इक्वल टू T, पुट कर दी वैल्यू हाफ, AD OC बराबर है, AD इज इक्वल टू OC मीन T, तो T आ गया, एंड BD इज इक्वल टू T। यहाँ से देखिए BD इज इक्वल टू AT, तो इसको हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास है UT प्लस हाफ AT, T दो है, हाफ AT स्केयर। सो डिस्टेंस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्केयर, वी हैव कैलकुलेटेड, वी कैन से दैट वी हैव derived this equation, the second equation of motion, in which we have calculated that how much the distance that object total covered with the help of, we just calculate the area of the trapezium and we calculate the distance, and this relation is said to be, this relation is known as position time relation। तो अब हम इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये ड्राइव करेंगे। डायग्राम सेम है, ये सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ये जो
वो कैसे करेंगे, दैट इज एरिया ट्रेपेजियम में क्या है कि हमारे पास दोनों पैरेलल से उनको लेना पड़ता है, तो वो ले लो वी सी प्लस ए ओ इंटू हाफ ऑफ ओ सी एस इज इक्वल टू दिस वन। सो वी सी क्या है, वी सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बी प्लस ए ओ यू हाफ ओ सी टी। ठीक है जी। अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको तो ले लो v माइनस यू ओवर ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये इक्वेशन को यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारे पास इससे आ गया ना, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू हाफ ऑफ टी, क्या है v माइनस यू ओवर ए, इनको इधर ले जाओ, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। तो ये सॉरी यहाँ से 2s ये करेंगे जब हम इसको, तो ये माइनस आएगा, माइनस यू स्क्वायर माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम से हमने ये तीनों जो इक्वेशंस है वो ड्राइव की हैं। अब हम इनकी इक्वेशन की हेल्प से जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे फैक्टर जो हैं किसी ऑब्जेक्ट का हम कैलकुलेट करना चाहते हैं